सुबह उठते ही ऑर्डर्स की भरमार लगी होती है। तो यहाँ सुबह 9 o'clock आयशा और अक्सा आकर थंब बोर्ड्स बना रहे थे और ये थंब बोर्ड्स गूंगी शॉप की तरफ से मैंने ऑर्डर किए थे। और उसके बाद मैंने मरियम को कहा कि तेल दुपट्टा कटिंग करो और इसे स्टिच करो। मरियम को थोड़ी सी स्टिचिंग आती है तो उसने कहा कि ठीक है मैं कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं मार्केट, क्योंकि आयशा ने तो घर भी जाना था और मैंने मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी और एक दुपट्टा था जो कि अंकल से लेना जरूरी था और भाई घर पे अवेलेबल नहीं थे। और यहाँ मार्केट आने के बाद मैं अपना दुपट्टा लेने के लिए अली भाई के पास पहुंच जाती हूँ और मैं कुछ अपडेट दे दूँ अभी की सिचुएशन की। मेरे व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक और मैं व्लॉग को एडिट तो कर चुकी हूँ बट वॉइस ओवर नहीं हो रहा। अभी भी आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा। और सेकंड चीज ये कि रेजिन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आफ्टर 16, मतलब 16 को फर्स्ट क्लास होगी, 16, 17, 18। स्क्रीन पे मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगी, आपने उनको कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछना है सारी डिटेल्स के बारे में। नाउ कमिंग बैक टू द व्लॉग सिचुएशन, यहाँ पे सारे पेन्स आयशा, अरूज और अक्सा, थैंक यू सो मच, आप लोग रेडी करके चले गए हुए थे। थंब बोर्ड्स भी रेडी थे, दुपट्टा भी रेडी था और आंटी भी आ चुकी थी और आंटी ने आकर डिस्पैचिंग शुरू कर दी थी। जो मैंने आपको सारी चीजें दिखाई हैं ये सारी आज डिस्पैच होनी थी और आंटी से पहले कुछ पार्सल्स मैंने भी पैक किए थे मार्केट जाने से पहले, तो मैंने कहा वो पैकिंग में ही ऐड करूंगी। और यहाँ पे कुछ फ्रेम थे और कुछ थंब बोर्ड्स थे जो कि मैंने पैक किए थे। और अब ये पैकिंग मैंने अपनी सेफ साइड के लिए की थी क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था कि आंटी टाइम पे आएंगी, तो मैंने कहा मैं पहले ही पैक कर जाती हूँ, इनको पता होगा कि इसके ऊपर एड्रेस लगाना और भेजना है। और अब बारी आती है उन फनकारों की जिन्होंने कमेंट्स में आके ये कहना है कि सारा काम तो आपके हेल्पर्स करते हैं, तो हेल्पर्स को भी तो मैंने ही सिखाया, आई पे देम। 3 साल अकेले दौड़ लगाने के बाद आज अगर मुझ पे इतना ज्यादा बर्डन आ चुका है काम का, तो क्यों ना मैं अपने साथ हेल्पर रखूं और मुझे तुम लोग के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जब से व्लॉग्स बना रही हूँ इतना तो मैंने नतीजा निकाल ही लिया है कि इन फनकारों से अपनी जिंदगी में तो कुछ हुआ नहीं है। मेरे कमेंट सेक्शन में आगे मुझे भी डिमोटिवेट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग आए थे फूड का रिव्यू करने के लिए, हसन ने अपना फूड का रिव्यू किया, उसके बाद हमारा कैश कम हो चुका था और जब मैंने पैसे निकलवाए तो उसने मुझसे खींच लिए और खींचने के बाद हम लोग चले जाते हैं फॉक्स एंड नाइफ पे। हसन आ रहा था बाइक पे और मैं आ रही थी पैदल, क्योंकि बैंक के बिल्कुल साथ ही फॉक्स एंड नाइफ था। अब फॉक्स एंड नाइफ के बारे में क्या बताऊं कि इनका नाम तो हमारे शहर में बहुत ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि सारे कहते हैं कि ओरिजिनल नहीं है और ये कहते हैं कि हम ओरिजिनल रजिस्टर्ड है। और मैं इतना ज्यादा यहाँ पे थकी हुई थी और यहाँ पे मैं खाने का वेट कर रही थी। खैर इन्होंने हमें पहले तो नहीं पहचाना हसन के व्लॉग से, उसके बाद इन्होंने हमें पहचान लिया था और पहचानने के बाद की स्टोरी बाद में बताऊंगी कि इन्होंने हमें गिफ्ट में क्या दिया था। इनका टेस्ट इंतहाई बकवास था, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही इनके खाने से कि ये टेस्ट होगा। और जिस तरह का टेस्ट था हमने सारा पिज्जा वैसे ही छोड़ा हुआ था। और यहाँ पे ये फनकारियों से बोतल निकाल रहा था क्योंकि ग्लास दोनों आपस में फंसे थे। और यहाँ पे इसने डिसाइड किया था कि मैंने इनको 4 out of 10 रेट करना है, बट जब इन्होंने हमें पहचान लिया और उन्होंने कहा कि आपके लिए 2 चीजें हमने गिफ्ट के तौर पे बनाई हुई है, तो हसन कहता है कि मुझे लगता है इनके पिज्जे को रेटिंग ज्यादा कर देनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, तुमने तो अपनी बायो में लिखा हुआ है होनेस्ट रिव्यू ऑन एवरी बाइट। तो यहाँ पे हमारा खाना पैक हो चुका था क्योंकि हम लोग घर से भी खाकर आए हुए थे, हमें रिव्यू भी करना था, वो भी खाना बच चुका था और उसके बाद जो इन्होंने गिफ्ट में चीजें रेडी की थी वो भी बच चुकी थी। खैर जो इन्होंने गिफ्ट किया था ना उसके अंदर पास्ता बहुत मजे का था और आप प्रॉपर रिव्यू हसन के चैनल पर देख सकते हो। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।